हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू अग्रवाल ट्यूशन पॉइंट। तो मैं आज चैप्टर 1 का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। जो हमारे केवी का नया बुक जो आया उसके रिलेटेड से मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हम लोग पेज नंबर 10 एंड 11 का करने वाले हैं। इसमें टोटल आपको 11 क्वेश्चन है, पेज नंबर 10 में 10 क्वेश्चन है और पेज नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 है। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पूछा। अभी देखो हम लोग को परफेक्ट से कितना तक याद है, लगभग 20 तक तो सबको याद होगा। अब इसमें देखो 20 का क्या होता है, 400 होता है। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। पर यहाँ पे देखो 400 से बहुत ज़्यादा है, 2000 2000 1000 1000 है। इतना पर हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद नहीं है। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक क्या है, आपको एक नंबर याद करना जरूरी है। तो वो नंबर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। तो उसके लिए आपको ना एक नंबर याद रखना, 00। बताऊँगा आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर याद रखना, 004 ये 004961। ये सब नंबर आपको याद रखना है। अगर याद हो गया तो हम लोग इससे कोई भी परफेक्ट कोई भी एक नंबर दे रहेगा ना, उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो जैसे हम लोग भी चेक करते हैं, फिर से बस सुनो क्वेश्चन में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नहीं हो पूछा ना, एन डिजिट में अगर ये सब नंबर हुआ, कौन सा नंबर 04961 और ये सब एन डिजिट में हुआ ना, तो हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इसके अलावा कोई भी नंबर हो तो वो सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, देखो एन डिजिट में 2 दिया हुआ है, क्या यहाँ पे 2 है, नहीं है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा हम लोग का, याद रखना। और ये सब नंबर यहाँ पे अगर नहीं है ना, तो हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर दूसरा देखते हैं, 8 यहाँ पे 8 है, नहीं है, तो हम लोग का क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या देखो 7 है, क्या 7 इसमें है, नहीं है, तो ये भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर दूसरा एक बार देखते हैं 9 9 यहाँ पे है, तो हम लोग को ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे कि क्वेश्चन में कौन सा नहीं है वो पूछा, तो कौन सा नहीं होगा, 1 2 3 हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे 2032 2048 1025 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले, वन किया था, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, विच वन अमॉन्ग 64 पावर स्क्वेयर 108 पावर स्क्वेयर 292 स्क्वेयर 36 स्क्वेयर हैज़ लास्ट डिजिट 4। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे ना, तो लास्ट डिजिट में हम लोग को 4 कब आएगा वो पूछा। लास्ट डिजिट का मतलब क्या होता है, मान लो मैं नंबर लिख रहा हूँ 46 लिखा, लास्ट डिजिट क्या क्या 6 है, इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट डिजिट। ठीक है। जैसे मान लो फिर से लिखा हम लोग ने 44 लिखा, तो लास्ट का डिजिट में क्या है 4 है, तो फिर हम लोग को देखना है कि 4 कब आता है, जिसका हम स्क्वायर करेंगे। अभी अगर इसका हम स्क्वायर करें तो बहुत टाइम लग सकता है। तो करना क्या है, देखो आपको फर्स्ट आंसर में यहाँ पे लिख देता हूँ, करना क्या है, अब सिर्फ लास्ट का स्क्वायर करना, कोई एटलीस्ट तो नहीं, तो याद है स्क्वायरिंग टेबल, तो सिर्फ लास्ट का स्क्वायर करना चाहिए। 4 4 जा 16, क्या लास्ट में 4 आया, नहीं आया, तो ये हम लोग का नहीं होगा। फिर 8 8 जा 64, लास्ट में 4 आया, तो ये हम लोग का होगा। नेक्स्ट का फिर 2 है लास्ट में, 2 2 जा 4 आया 4, तो ये भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 है लास्ट पे, 6 6 जा 36, क्या लास्ट में 4 आया, नहीं आया, किस में है हम लोग का, ये 108 में आया और ये 292 में आया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये दो हम लोग का हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको 108 297 हैज़ लास्ट डिजिट 4। ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग नेक्स्ट करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है फर्स्ट देखते हैं हम लोग। गिवन 125 का स्क्वायर हम लोग कितना दिया हुआ है, 15,625 दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर क्या होगा, मुझे फाइंड करने के लिए बोला। और यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है, 5 में से कौन सा सही है हम लोग उसमें टिक करना है। ठीक है। फिर से सुनो क्या गिवन है, 125 का स्क्वायर मुझे कितना दिया हुआ है, 15,625 दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर क्या होगा मुझे फाइंड करने के लिए बोला। और ये 5 ऑप्शन में कौन सा सही है उसको टिक करना है। तो अभी आपको सबसे पहले देखो 125 दिया हुआ है, मुझे क्या फाइंड है 126 फाइंड करना है। ये हम लोग का क्या कॉन्जुगेटिव नंबर है। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। अगर मैंने आपको पूछा 1 का क्या आता है 2, 2 का 3, इस हम लोग कॉन्जुगेटिव नंबर है। दूसरा से 100 में क्या आता है 101, इस हम लोग के कॉन्जुगेटिव नंबर है। तो कॉन्जुगेटिव नंबर दिया हुआ देखो 25 का 26 कॉन्जुगेटिव नंबर दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या था आपको याद रखना है, जनरल फॉर्मूला 2n - 1 था, याद रखना।
ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या हम लोग का 2n-1 होता है, वेयर 2 का तो 2 होगा, n का वैल्यू क्या होता है, इसको फाइंड जो करना है, क्या फाइंड करना है आपको 126 से फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे 126 -1 का -1। फिर से जनरल फॉर्मूला को याद रखना है, ये फॉर्मूला किसका है, कॉन्जुगेटिव नंबर का हम लोग स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2n-1, 2 का 2, n का वैल्यू क्या होगा जो फाइंड करना है मुझे, -1 का -1, इस दो को मुझे इंटू करना है, इंटू करने से कितना आएगा वो दिखना है, इसका इंटू करने से हम लोग का 252 आएगा, इंटू करके देखना, इंटू करने से 252 आएगा, -1 का -1, फिर दोनों को माइनस करके कितना निकला 251, ये निकला। अभी हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, नाउ जो हम लोग का 125 का जो स्क्वायर दिया था वो प्लस ये करना है आपको। ठीक है, तो 125 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है हम लोग के पास 15,625 प्लस जो निकला 251। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे चेक करो, इसमें तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 पे। तो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो आज मैं ये वीडियो में सिर्फ 1 2 3 किया। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना उसके लिए। थैंक यू।